3 करोड़ की हवाला लूट में डीएसपी साहब जेल चले गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी लूट है जिसमें डीएसपी को जेल हो गई। पूरा मामला आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। दरअसल आपको सिवनी में हुआ हवाला कांड तो याद ही होगा, जिसमें पूरे 3 करोड़ रुपए जो हवाला के थे उन्हें लेकर एक ऐसा पूरा प्लान रचा गया जिसने अच्छों अच्छों के होश उड़ा दिए। और उसी 3 करोड़ के हवाला लूट में अब डीएसपी पंकज मिश्रा इनका नाम है और इनके साथ तीसरे जो और आरोपी हैं, यानी कि टोटल 4 आरोपियों को अब कोर्ट ने जेल भेज दिया है। बता दें कि इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने वहां से इन सभी को जेल भेज दिया है। इसके पहले इनकी 2 दिनों की रिमांड पुलिस को दी गई थी। ये रिमांड खत्म हुई, जिसके बाद इनकी कोर्ट में पेशी थी और फिर वहां से कोर्ट ने कहा कि इन्हें जेल लेकर के चले जाइए। बता दें कि अब मैं आपको उनके नाम बता दूं जिन जिन लोगों को अब जेल भेजा गया है। तो एक तो है डीएसपी पंकज मिश्रा, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल प्रमोद सोनी और मुखबिर बताए जा रहे हैं पुलिस के जो मुखबिर थे उनका नाम है पंजू गोस्वामी। और जो तत्कालीन एसडीओपी थी पूजा पांडे की जीजा वीरेंद्र दीक्षित को जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि 8-9 अक्टूबर की रात को ये पूरा का पूरा कांड हुआ, जब 8-9 अक्टूबर की रात में सिवनी से ये पूरा पैसा वहां से निकला था। एक जो इसमें शख्स थे उनका जो आरोप था कि वो उनसे 3 करोड़ रुपए का पूरा हवाला कांड हुआ। ये पूरा पैसा लेके वो सिवनी से निकले और महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे, लेकिन तत्कालीन एसडीओपी पूजा पांडे को इसकी टिप मिली अपने मुखबिर से और उसके बाद उन्होंने जो उनके भरोसेमंद पुलिस वाले थे उनको लेकर उन्होंने रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास उन्होंने नाकाबंदी की और फिर उन्होंने उस कार को रोका था जहां से उन्हें ये पैसे मिले थे। इसके अलावा इस मामले में जो आईजी हैं प्रमोद वर्मा, उन्होंने पहले ही 10 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने पूजा पांडे को भी सस्पेंड कर दिया था। और इस मामले में आपको अच्छे से याद होगा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी काफी सख्त थे और उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश इस पूरे मामले में दिए थे। इसके अलावा आपको ये बात बतानी बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ये मामला जब सुर्खियों में आया तब क्राइम ब्रांच की इसमें एंट्री हुई और क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले को आगे बढ़ाती जा रही है। और जैसे जैसे इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की जो छवि है ईमानदारी वाली, उस पर काफी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं एक अपडेट और दे दूं, इस मामले में पूजा पांडे जो आरोपी हैं उन्हें रीवा जेल में रखा गया है और बाकी जो 10 आरोपी हैं, 10 पुलिस वाले जो आरोपी हैं, उन्हें नरसिंहपुर की जेल में रखा गया है। तो फिलहाल कुल मिला के मामला इतना है कि इन 4 आरोपियों को भी अब जेल में भेज दिया गया है और पूजा पांडे और बाकी जो 10 आरोपी हैं वो पहले से ही जेल में हैं। और अब ये मामला किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात होगी और इस मामले में क्राइम ब्रांच और कहां तक पहुंचती है, किन किन को आरोपी बनाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर अगर एग्जैक्ट उस रात को हुआ क्या था, अगर मैं आपको इसकी जानकारी दूं तो जो जानकारी निकल करके सामने आई उसमें बताया गया कि पूजा पांडे को अपने ही एक बैचमेट से ये टिप मिली थी कि एक कार में लगभग 3 करोड़ रुपए हवाला के जरिए ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके बाद पूजा पांडे अपने कुछ जो उनके खास थे पुलिस वाले उनको लेकर के वहां पहुंची और उन्होंने नाकाबंदी की। इसमें दावा ये किया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस ने उस गाड़ी को रोका था तो उस कार से जो शख्स उतरा उसने पुलिस को ऑफर किया। पहले बात 5% कमीशन पर हुई, उसके बाद बात बढ़ी 10 पर, 10 से बात पहुंची 15 पर। लेकिन पूजा पांडे पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो 15% कमीशन पर भी राजी नहीं हुई और लगभग लगभग 25% का ऑफर तक दिया गया था पूजा पांडे को। इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि 25% तक का ऑफर था और जैसे ही कारोबारी को ये भनक लगी कि उसकी जो अब हालत है वो खराब हो सकती है पुलिस के सामने, उसने काफी मिन्नतें की लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और इस पूरे मामले में 3 करोड़ की जो पूरा पैसा था उसमें पुलिस ने जब्ती दिखाई महज 1 करोड़ 45 लाख रुपए की। जी हाँ, 1 करोड़ 45 लाख रुपए की जब्ती पुलिस ने दिखाई थी 3 करोड़ में से। लेकिन बाद में यही आदमी जो पूरा पैसा लेके जा रहा था वो थाने पहुंच गया और उसने पुलिस पर लूट का आरोप लगाया, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला मीडिया में सुर्खियों में आ गया और पूजा पांडे और बाकी पुलिस वालों को जेल जाना पड़ा। फिलहाल आगे देखते हैं इस मामले में और क्या अपडेट निकल करके सामने आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.dasut.com।